हम लोग पढ़ रहे हैं सेलुलर एडॉप्टेशन। क्या पढ़ रहे हैं? सेलुलर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? सेलुलर एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन हमने यही बताया था, सेलुलर एडॉप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेती है अपने, मीन्स की कोई बीमारी हमारे बॉडी में नहीं होने देती है। यही क्या कहलाता है? यही सेलुलर एडॉप्टेशन कहलाता है। जब हमारी सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं उसके अपने अंदर एडॉप्ट कर लेती है या फिर सह जाती है, यही सेलुलर एडॉप्टेशन होता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। फिर इसके बाद हमने इसमें हम बोले थे सेलुलर एडॉप्टेशन 5 टाइप की होती हैं, जिसमें हमने क्या देखा था? हाइपर, एक आपका होता है हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, ठीक है, एक आपका होता है हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, एक आपका होता है एक्ट्रॉफी, ठीक है। हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, एक्ट्रॉफी, ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर लिए हैं। आज के हमारे वीडियो में सिर्फ आपको 4 टॉपिकें देखने को मिलेगी, सॉरी सिर्फ 2 टॉपिक देखने को मिलेगी। एक आपका होता है मेटाप्लेसिया और एक आपका होता है डिस्प्लेसिया, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि जो आपका हाइपरप्लेसिया था, हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि सेल का नंबर इंक्रीज होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन वहां पे सेल हमारे इंक्रीज नहीं होते, मींस कि सेल, सॉरी इसको समझिए पहले। हाइपरट्रॉफी में क्या देखा था? हाइपरट्रॉफी में ये देखा था कि जो हमारी सेल थी वो अपने साइज को इंक्रीज कर रही थी, वो अपने साइज को इंक्रीज कर रही थी, लेकिन ये जो हाइपरप्लेसिया होता है, हाइपरप्लेसिया में सेल अपने नंबर को इंक्रीज करती है, सेल अपने नंबर को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से सेल की साइज भी इंक्रीज होती है। अब भाई सेल का नंबर बढ़ेगा तो सेल की साइज, ऑर्गन की साइज इंक्रीज होगी, जो सेल से जितने भी टिश्यू बने रहेंगे, जो हमारे ऑर्गन बने रहेंगे, उसकी साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर हाइपरट्रॉफी देखे थे कि हमारी जो सेल थी वो श्रिंक कर रही थी, स्वेल कर रही थी, मींस कि फूल रही थी, श्रिंक कर रही थी, ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट चेंज के कारण, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, तो अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर आप सीधप कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ मेटाप्लेसिया के बारे में बताऊंगी। तो मेटाप्लेसिया क्या होता है? देखिए, वन अडल्ट सेल टाइप रिप्लेस बाय अनदर अडल्ट सेल टाइप, रिवर्सिबल चेंज। इसमें क्या होता है? जो आपका मेटाप्लेसिया होता है, मेटाप्लेसिया में वन अडल्ट सेल टाइप रिप्लेस बाय द अदर अडल्ट सेल टाइप, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज किसके लिए किए? अच्छा देखिए, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज किसे करते हैं? जो अपने मींस की जो एक नॉर्मल कंडीशन से, जब सेल अपने फंक्शन को एक नॉर्मल कंडीशन में ले जाती है, मींस उसका फंक्शन वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह बिगड़ जाता है, वो अपना सही से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती है, लेकिन उसको सुई दवाई होता है तो वो क्या करती है? अपने रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाती है, मींस कि अपने फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, वही क्या कहलाता है? वही इरिवर्सिबल कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या, ये जो मेटाप्लेसिया है, सॉरी, ये जो मेटाप्लेसिया है, मेटाप्लेसिया में क्या होता है कि जो अडल्ट सेल रहती है, ठीक है, अडल्ट सेल को क्या करता है? रिप्लेस किया जाता है, मींस कि बदल दिया जाता है। आप देखे हैं वो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का नाम सुने होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें ऑर्गन को बदल दिया जाता है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया, सॉरी ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, और क्या हो गया? लंग्स ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे अडल्ट सेल का क्या होता है? ट्रांसप्लांट ले लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है? जो बीमार है उसके पे फिक्स कर दिया जाता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा मींस की हेल्थी पर्सन है, ये हमारा क्या है? डिजीज वाला पर्सन है, बीमार वाला पर्सन है। इसका जो लीवर होगा, लंग्स होगा, किडनी होगा, जिस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको इसमें दे दिया जाता है। इसमें लेने के बाद क्या किया जाता है कि उसको वहीं पे फिक्स किया जाता है, जहाँ पे जो ऑर्गन के, जैसे लीवर है, लीवर को निकाला, लीवर की जगह ही फिक्स किया। क्यों किया जाता है? इसमें रिवर्सिबल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मींस कि अडल्ट वाला जो था, अडल्ट वाला जो रिप्लेस था, अडल्ट वाला जो ऑर्गन, पहले वाला जो अडल्ट का जो ऑर्गन काम करता था, वैसे ही दूसरे वाले
वाले का भी ऑर्गन पहले जैसा ही काम करेगा, वो धीरे धीरे अपने रिवर्सिबल कंडीशन में आने लगेगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, प्रोटेक्टिव एडाप्टेशन अगर क्रोनिक इरिटेशन, ये क्यों होता है, प्रोटेक्टिव एडाप्टेशन होता है किसके अंदर, क्रोनिक इरिटेशन, जब लंग्स में किसी भी टाइप का वो हो जाता है, जैसे कि इस स्मोकर का नाम सुने हैं कि जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से उनका लंग्स खराब हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उनका जो कौन सा इपिथेलियम, जिसको सिलिएटेड कोलुमनार टिश्यू जो होते हैं, देखिए लंग्स जो होता है वो सिलिएटेड कोलुमनार टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसमें उसी टिश्यू को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, एक्वायमस इपिथेलियल टिश्यू से। किससे रिप्लेस किया जाता है, एक्वायमस इपिथेलियल टिश्यू से। मान लीजिए ये क्या है, ये लंग्स है, क्या है, ये लंग्स है, हमको नहीं बनाने आ रहा है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कैसे बनता है जी, ये हमारा क्या है, लंग्स है, ठीक है, दोनों टाइप से, ये क्या है, ये लंग्स है, ठीक है, और ये लंग्स में क्या है, इसमें कौन सा टिश्यू है, पहले ये हमारा अडल्ट का लंग्स है, किसका है, अडल्ट का लंग्स है, ठीक है, पहले वाला जो बीमार है उसका जो सेल है, उसके लंग्स का जो सेल है वो कौन सा है, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, कौन है, सिलिएटेड इपिथेलियम, इसका क्या है, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू से इसका बना है। फिर वो स्मोकर है, वो स्मोक करता है, मींस की सिगरेट वगैरह पीता है और बहुत ज्यादा पीता है, हमेशा सिगरेट वगैरह पीता रहता है, तो उसका ये लंग्स खराब हो गया और इरिटेशन कॉज होने लगा। अब भाई जब वो खराब होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बीमारी लंग्स में क्रिएट करेगा, एब्नॉर्मलिटी आएगी, वहाँ की जो सेल है वो एब्नॉर्मल स्टेज में जाएगी, अपना स्ट्रक्चर बदलेंगे, अपना फंक्शन बदलेंगी, तो भाई मनुष्य को प्रॉब्लम होगी ना, लंग्स जब खराब हो तो मनुष्य को प्रॉब्लम होगी, हाइपोक्सिया होगा, इंसेमिया होगा, ऐसे बहुत सारी बीमारी देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे क्या करते हैं डॉक्टर लोग, एक दूसरे अडल्ट सेल लेते हैं, एक दूसरे पर्सन का सेल लेते हैं जो अडल्ट हो, एक दूसरे अडल्ट पर्सन का सेल लेते हैं, उसको उसमें से क्या करते हैं, स्क्वायमस इपिथेलियम टिश्यू को निकाल कर और इसकी जगह उसी टिश्यू को फिक्स कर देते हैं, इसकी जगह उसी टिश्यू को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। मीन्स की स्मोकर जो होते हैं, स्मोकर में जो लंग्स का और ट्रांसप्लांट होता है, मीन्स की जो लंग्स में ठीक ठाक किया जाता है, जो डॉक्टर लोग मीन्स की ज्यादा नहीं खराब होता है, थोड़ा बहुत जब खराब होता है तो उसमें उसके टिश्यू का एक्सचेंज किया जाता है। किसका किया जाता है, टिश्यू का एक्सचेंज किया जाता है। उसमें क्या होता है, पहले तो उसका लंग्स क्या है, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, लेकिन फिर वो बिगड़ जाता है किसी स्मोकिंग की वजह से, और डैमेज हो जाता है, तो पूरी तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, जिसकी वजह से क्रोनिक इरिटेशन होने लगता है, मीन्स हमारे लंग्स में इरिटेशन प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो वो इंसान उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए एक अडल्ट का सेल दिया जाता है, एक अडल्ट का लंग्स का सेल दिया जाता है, उसमें से स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू को निकाला जाता है और उसी टिश्यू को इस वाले में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू को निकाल के फेंक दिया जाता है जो ऑलरेडी पहले से खराब है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया में क्या होता है, अडल्ट सेल्स का रिप्लेस होता है किसी दूसरे अडल्ट सेल्स से। ठीक है, कब होता है, जब क्रोनिक इरिटेशन होता है तब। एक क्यों होता है, क्योंकि रिवर्सिबल चेंजेस के लिए होता है। क्यों, रिवर्सिबल चेंजेस के लिए होता है। जैसे कि इसका लंग्स क्या हुआ, एक मनुष्य है, इसका लंग्स खराब हो गया, ठीक है, पूरी तरह से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, फिर इसमें इसका लंग्स आ गया, ठीक है, तो इसका जब लंग्स लगा तो एक फिर से थोड़ी देर मतलब कुछ देर बाद एडॉप्ट करते करते एक फिर से अपना फंक्शन पहले जैसा परफॉर्म करने लगेगा, जो पहले ओरिजिनल इसका लंग्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, सेम वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। तो फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और वो क्या करता है, वो क्या कर जाता है, वो मनुष्य रिवर्सिबल स्टेज में आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद आता है डिस्प्लेसिया। क्या आता है, डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया इज व्हेन सेल ग्रो एबनॉर्मल इन द शेप और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिस्प्लेसिया में क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो एक नॉर्मल कंडीशन में अपनी ग्रोथ करने लगती है। ठीक है, अब भाई जब सेल एक नॉर्मल कंडीशन में अपनी ग्रोथ करने लगती है तो वो तो एक कैंसर का भी रूप बन सकता है। बिल्कुल,
कैंसर कैसे होता है? एबनॉर्मल कंडीशन में कैंसर हो सकता है। जब एबनॉर्मल कंडीशन से हमारी बॉडी की सेल ग्रोथ करने लगती है, मीन्स कि आवश्यकता से अधिक जब हमारी बॉडी में सेल की ग्रोथ होने लगती है तो एक कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो डिस्प्लेसिया में क्या होता है? डिस्प्लेसिया में जो सेल्स होती हैं वह एबनॉर्मल कंडीशन से अपनी ग्रोथ करने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका शेप और ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका शेप और ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है। इट इज नॉट कैंसर, इट, ठीक है, गेट, सॉरी इट नहीं, गेट, इट इज नॉट कैंसर, यह किसी भी टाइप का कैंसर नहीं होता है, बट इट विल बिकम कैंसर इन फ्यूचर नॉट ट्रीटेड। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो एक बाद में चलकर कैंसर का रूप ले सकता है। कैंसर क्यों होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल में। जब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन की वजह से कैंसर होता है, आवश्यकता से अधिक जब हमारी सेल्स अपना डिवीजन कर लेती है तब जाके कैंसर हो जाता है। तो सेल डिवाइड करेंगे तो उसमें उसका ग्रोथ भी होगा। ठीक है, बात समझ में? तो डिस्प्लेसिया में क्या होता है? डिस्प्लेसिया में जो सेल्स होते हैं वह अपना ग्रो इतना ज़्यादा कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उसका शेप और स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगता है। ठीक है, एक नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल में डिस्प्लेसिया में एक नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल्स में, जिसकी वजह से उसका शेप और ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है। यह एक टाइप का कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, इसको पकड़ा नहीं गया तो आगे चलकर इन फ्यूचर एक कैंसर हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया क्या होता है? हाँ, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया क्या होता है? सर्वाइकल डिस्प्लेसिया क्या होता है? सेल इन द सर्वाइकल चेंज साइज एंड द शेप। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया में क्या होता है? जो हमारी सर्विक्स रहती है, जो एक सर्विक्स रहती है, वह अपने साइज और शेप को चेंज कर लेती है। क्यों? क्योंकि सर्विक्स के सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। अब ये सर्विक्स क्या होती है? वेजाइना और यूट्रस को जो जोड़ के रखता है, एक होमन्स में वेजाइना और यूट्रस को जो जोड़ के रखता है, उसी बीज को क्या बोलते हैं? ये जो पाथवे होता है, मींस कि यूट्रस और वेजाइना को जो आपस में जोड़ के रखता है, वो कौन होता है? वो हमारा सर्विक्स होता है। सर्विक्स ही क्या करता है? यूट्रस और वेजाइना के जोड़ के रखता है। अब सर्विक्सेसिया क्या होता है? सर्विक्सेसिया उसी को कहते हैं जब सर्वाइकल प्लेसिया उसी को कहते हैं जब सर्विस में अनचेंज होने लगता है, मींस कि सर्विस की सेल में, सर्वाइव की सेल में जब अनग्रोथ होने लगता है, सेल अपने शेप को बढ़ाने लगती है, सेल अपने साइज को बढ़ाने लगती है, अनग्रोथ जब होने लगती है, मींस कि एक नॉर्मल ग्रोथ जब होने लगती है, तब आपको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? सर्वाइकल प्लेसिया देखने को मिलेगी। ठीक है, सर्वाइकल प्लेसिया क्या, कौन सी बीमारी होती है? सर्वाइकल प्लेसिया एक ऐसी बीमारी होती है जो सर्विक्स में चेंज होता है, सर्विक्स सेल के साइज में और उसके शेप में चेंजेस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल प्लेसिया कहते हैं। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? ड्यू टू एचपीवी वायरस से होता है। किसकी वजह से होता है? एचपीवी वायरस से होता है। इसको एक कंडीशन हमारी रिवर्सिबल हो सकती है, एक कंडीशन हमारी रिवर्सिबल हो सकती है अगर इसको टाइम से ट्रीट किया जाए तो। अगर इसको टाइम से नहीं ट्रीट किया जा सकता है तो आगे चल के एक कैंसर का रूप ले सकती है। मींस कि इस प्रॉब्लम से, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया से आपको कैंसर भी हो सकता है। और यह होता किससे है? एचपीवी वायरस से होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। इस टॉपिक को अभी हम डिटेल में फिर से बताएंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ओरल डिस्प्लेसिया। ओरल डिस्प्लेसिया में क्या होता है? माउथ की जो सेल होती है वो एक नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करने लगती है। जो माउथ की सेल होती है वो अपने एक नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करने लगती है। ये भी हमारे स्टार्टिंग स्टेज में कैंसर नहीं होता है, लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर कैंसर का टेंशन होता है। और हमारे माउथ की सेल्स कैसे ग्रोथ करने लगती हैं? टोबैको से, जो तंबाकू वगैरह खाते हैं उससे माउथ की जो सेल्स होती है वो अपना एबनॉर्मल कंडीशन में ग्रो करने लगती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? माउथ कैंसर। इसीलिए कहते हैं टोबैको और शराब के ऊपर लिख दिया जाता है हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है, तंबाकू से होता है कैंसर। ठीक है, लेकिन फिर भी सब खाते हैं, मरने के लिए खाते हैं। ठीक है,
बात समझ में आई? अगर आप में से आपके घर में कोई ऐसा है व्यक्ति तो उसको मना करिए। इससे तंबाकू से क्या होता है कि जो माउथ की सेल्स होती है वो अब नॉर्मल कंडीशन में अपनी ग्रोथ करने लगती है। जो स्टार्टिंग समय में तो कैंसर नहीं होता है, लेकिन इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता है, इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इसका ग्रोथ बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और एक कैंसर का रूप ले सकती है, जो आगे चल के आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं सर्वाइकल डिस्प्लेसिया क्या होते हैं, फिर से समझते हैं। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया क्या है? एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है? एचपीवी वायरस की वजह से होता है। ये एचपीवी वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन सा है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा? सर्विक्स डिस्प्लेसिया। सर्विक्स डिस्प्लेसिया, ठीक है, कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा? सर्विक्स डिस्प्लेसिया। इसमें सिम्टम क्या होते हैं? अब ये सर्विक्स क्या होते हैं आपको पता है? सर्विक्स क्या होते हैं? सर्विक्स वेजाइना और यूट्रस को जोड़ने वाले जो बीच का पाथवे होता है उसी को सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, इसी के सेल में अभी आगे हमने बताया, इसी के सेल में जब एबनॉर्मल कंडीशन में जब ग्रोथ होने लगती है तो आगे चल के इन फ्यूचर कैंसर का रूप ले सकती है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में वो कोई भी कैंसर नहीं होता है, उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जाता है? अगर जिसको सर्विक्स डिस्प्लेसिया हुआ है उसका सिम्टम क्या होता है? देखिए, अर्ली स्टेज में आपको किसी भी टाइप का कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि ये बहुत खतरनाक है भाई। अब जिस बीमारी का आपको सिम्टम ही नहीं पता चलेगा, आप उस बीमारी का पता लगा पाएंगे? आपके बॉडी के अंदर बुखार है, अगर आपको ठंडा ना लगे, ठीक है, कुछ खाने का मन ना करे, जी मचलाए, ठीक है, और क्या होता है? पेट में दर्द हो, गैस बनाए, ठीक है, लूज मोशन हो, ये सारी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है, अगर ये सब ना हो तो आपको पता चले कि आपके बॉडी में बुखार है, वो बॉडी अंदर आपके बॉडी के टेम्परेचर अंदर आपके मसल्स को, आपके बोन्स को क्या करने लगे? पिघलाने लगती, गलाने लगती, तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो ये जो सर्वाइकल डिस्प्लेसिया है, इसमें क्या है? इसमें सीधा यही दिखाता है अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज में आपको किसी भी टाइप का कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। अर्ली स्टेज में आपको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। एडवांस स्टेज में क्या होता है? एडवांस स्टेज में फिर मींस कि जाते एडवांस स्टेज में क्या होता है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिस्चार्ज होने लगती है। ह्यूमन के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है, और इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखिए, ठीक है, फीमेल, इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सर्विक्स डिस्प्लेसिया एक ऐसी बीमारी होती है, इसमें जो हमारी सर्विक्स की जो सेल है वो एबनॉर्मल कंडीशन में अपने साइज को, अपने शेप को बढ़ाने लगती है। स्टार्टिंग समय पे वो कैंसर नहीं होती है, लेकिन लास्ट स्टेज में जाके वो कैंसर का रूप ले सकती है। अगर ये किसी को हो रहा है तो स्टार्टिंग समय में उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन एडवांस स्टेज में उसको क्या होने लगेगा? हैवी ब्लीडिंग होने लगेगी, मींस कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये एक क्या वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। उस वायरस का क्या नाम है? एचपीवी वायरस है। एचपीवी इन्फेक्शन वायरस के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। किस वायरस के नाम से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से होता है। इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हो सकता है अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखे तो। ठीक है, आप क्या करते हैं? एक पैन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप पैन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं। इससे आपको ईयरली डिटेक्शन मिल जाता है, मीन्स कि आपको ईयरली डिटेक्शन मिल जाता है। आप पहले ही स्टेज में पता लगा सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है तो। ठीक है, एचपीवी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अगर आपको हो गया है तो आप एचपीवी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जो क्या करता है? जो प्रिवेंशन करेगा, जो प्रिवेंशन करवाएगा। ठीक है, फिर क्या है? सर्जरी लोकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आपको हाई स्टेज में हो गया है तो डॉक्टर इसका क्या करेगा? सर्जरी भी करेगा और कुछ लोकल ट्रीटमेंट भी करेगा। ठीक है, इससे बचने के लिए आप सबसे पहले वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर से बात करके वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ऐसी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी इसका जो दवा है आपके बॉडी में चला जाएगा तो
आपकी इम्यून सिस्टम पहले से एक्टिव हो जाएगा। जब ये वायरस आपके बॉडी में इंटर करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम इसी को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस बात से थोड़ा ज़्यादा आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी होती है एक ह्यूमन में जो पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे में हमारा क्या है, सर्विक्स डिस्प्लेसिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इतना पता चल गया ना। तो हमने क्या बताया था कि हमारी जो सेलुलर एडॉप्टेशन होती है वो 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। सबसे पहला कौन सा आता है? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि ये जो हमारी सेल होती है, सेल अपने साइज को बढ़ा देती है, फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है हाइपर डिस्प्लेसिया, हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? सेल का डिवीजन होने लगता है, मींस कि हमारी एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी साइज बढ़ने लगती है। इसमें क्या होता है? इसमें सेल डिवीजन होने लगता है, मींस कि अपने संख्या को डबल करने लगती है, अपने सेल अपने संख्या को बढ़ाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू या फिर ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन वो अपने सेल के साइज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो अपने सेल के साइज को बढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता था? ट्रॉफी आता था। ठीक है, एक्ट्रॉफी। तीसरा कौन सा आया था? एक्ट्रॉफी। एक्ट्रॉफी में हमने क्या बताया था कि एक्ट्रॉफी में जो सेल्स होती हैं वो अपने अंदर स्वेल कर जाती है, या तो फूल जाती है या तो श्रिंक कर जाती है। स्वेल में या तो फूल जाना या तो फिर श्रिंक कर जाना। ये कब होता था? जब इसमें एनए का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होने लगता था। वो क्या करते थे? वो अपने अंदर के जितने भी वातावरण होते, जितने भी सेल के अंदर जितने भी वाटर होते थे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके सेल को सुझा देते थे। ठीक है, इसको डिटेल में देखना है तो आप आगे पढ़ सकते हैं। या फिर सेल हमारी श्रिंक कर जाती थी, ऑक्सीजन वगैरह की ब्लड की सप्लाई न होने पर ये हमारी श्रिंक भी कर जाती थी, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? तीसरा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया में हमने बोला कि इसमें क्या होता है? इसमें सेल का रिप्लेस होता है। किस सेल का? ये जो हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है, सिलिएटेड कोलुमनार जो सेल होती है, सिलिएटेड कोलुमनार सेल को रिप्लेस किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? स्क्वामस एपिथेलियल सेल से। स्क्वामस एपिथेलियल सेल से क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, किसमें? मेटाप्लेसिया में। क्यों किया जाता है? क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन को लाने के लिए। फिर आपका क्या है? डिस्प्लेसिया है। क्या है? डिस्प्लेसिया में हमने बताया कि जो सेल होती है वो क्या करती है? ये मतलब वो एक नॉर्मल कंडीशन से अपने साइज को बढ़ाने लगती है। एक नॉर्मल कंडीशन से सेल क्या करती है? अपने साइज को बढ़ाने लगती है। ये ईयरली स्टेज में कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन आगे चल के कैंसर होने का डर होता है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? सेल अपने साइज को बढ़ा देती है। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? सेल वो जो ऑर्गन होते हैं, जो ऑर्गन या फिर टिश्यू होते हैं जो सेल से मिलकर बने होते हैं, वो उसकी साइज बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ जाती है? क्योंकि उसमें जो सेल होती है वो अपने नंबर को इंक्रीज करने लगते हैं, मींस कि अपने नंबर को बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, एक्ट्रॉफी में क्या होता है कि सेल या तो हमारी स्वेल कर जाएगी या फिर श्रिंक कर जाएगी। क्यों होता है? NaCl का कंसंट्रेशन अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा हो जाता है और या फिर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाता है, तब वहां पे सेल हमारी क्या कर जाती है? स्वेल कर जाती है। जब सेल को पूरी तरह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो सेल वहां की हमारी श्रिंक करने लगती है, मींस कि सिकुड़ने लगती है। ठीक है, ये क्या है? सिकुड़ने लगती है। ठीक है, मेटाप्लेसिया में हमने क्या बताया कि ये जो सिलिएटेड कोलुमनार सेल होता है, सिलिएटेड कोलुमनार सेल जो लंग्स में होता है, उसका रिप्लेस किया जाता है किससे? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमने बताया था जब
लंग्स का रिप्लेस होता है जब कोई कैंसर वगैरह पीता है तो उससे जो वहाँ की सेल जो डैमेज होती है। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्फिनेसिया में क्या होता है? डिस्फिनेसिया एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे सेल अपना एक नॉर्मल कंडीशन से ग्रोथ कर लेती है, जिसमें आगे चल के मतलब ये स्टार्टिंग स्टेज में कैंसर नहीं होता है, लेकिन आगे चल के इससे कैंसर भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो जितनी प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन, सेलुलर एडॉप्टेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर एडॉप्टेशन। ये ऐसी प्रोसेस होती है जो रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाती है। किसमें? रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाती है। मींस कि इस बीमारी को आप रिवर्सिबल कंडीशन में ला सकते हैं या फिर इस बीमारी को आपकी बॉडी एडॉप्ट कर सकती है। इससे कोई बीमारी नहीं होगा। अगर बीमारी हो भी रही है तो वापस से अपने रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाती है। मींस कि अगर इस बीमारी की वजह से आपकी जो सेल्स है वो अपने फंक्शन को चेंज की, अपने स्ट्रक्चर को चेंज की, फिर से प्रॉपर उनको वही चीज मिलने लगे तो क्या करती हैं? वो फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आने लगती हैं और पहले का जैसा अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं। अब इसके बाद हम यही समझेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं अगले वाले वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे।